हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। तुर्की डबल गेम कर रहा है, यहाँ से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, वहाँ से भी। वो चाइना और रूस से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, वो अमेरिका, G7 और जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं नेटो में, उनसे भी फ़ायदा उठाने। मैं तो हैरान हो गया, हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई आप कर क्या रहे हैं? तैयब एर्दोगान अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हाथ चूम रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन को जप्फी डाली है। माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं मैं करना, हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को। जिस तुर्की और चीन के बल पर पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, उसकी हवा ही G7 और नेटो के देशों ने निकाल दिया है। तुर्की द्वारा बाकायदा नाटो का दामन थाम लेने से यह माना जा रहा है कि तुर्की ने चीन और पाकिस्तान से किनारा कर लिया। यह पाकिस्तान के लिए एक थप्पड़ जैसा है। ऊपर से G7 और नेटो की बैठक में न तो कश्मीर का जिक्र है और न ही फिलिस्तीन का। यह भी पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे हैं? हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। और G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। आप थोड़ा G7 की कम्युनिके देखें, उसमें एक लफ्ज नहीं है फलस्तीन के बारे में, एक लफ्ज नहीं है कश्मीर के बारे में। यकीन आप कर सकते हैं कि ऐसा G7 का मीटिंग हो और एक लफ्ज ना हो? आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो दो बड़े मुसलमान कॉजेस हैं उनको तो इन्होंने रद्द कर दिया। मगर तुर्की तो अब आप आते हैं नेटो पे आते हैं। मैं तो हैरान हो गया, हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई आप कर क्या रहे हैं? आपकी प्रोटेक्शन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं मैं करना, हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को। अफसोस से कहना पड़ता है। तैयब एर्दोगान, उनकी दो तस्वीर हैं और दो मुलाकातें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। एक उनकी मुलाकात हुई फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ, और दूसरी मुलाकात है उनकी अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ। दोनों मुलाकातें ब्रसल्स में नेटो का जो सरबराह इजलास हो रहा है उसकी साइड लाइन्स पर हुई। इसकी है वो कर क्या रहा है? क्या वो एक डबल गेम कर रहा है? एक तरफ जो मुस्लिम दुनिया है उसकी हुक्मरानी का दावेदार है, और दूसरी तरफ अगर लिटरल टर्म्स में नहीं तो एटलीस्ट फिगरेटिव टर्म्स में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को जप्फी डाली है। क्योंकि आजकल जप्फियाँ डालने का रिवाज नहीं है कोरोना वायरस के सबब, तो एटलीस्ट कोनियाँ ज़रूर मिलाई हैं। एक वो तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा इट्स मेकिंग राउंड्स ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दूसरी उनकी वो जो पहला इंटरेक्शन था जो बाइडेन के साथ, वो तस्वीर मुलाकात की नहीं है। जो बाइडेन एंटर होते हैं और जो तैयब एर्दोगान है वो सोफे पर बैठे हैं, वो उनके लिए उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दौरान हाथ पकड़ते हैं जो बाइडेन तैयब एर्दोगान का, जैसे उनका हाथ चूम रहे हैं। तैयब एर्दोगान अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हाथ चूम रहे हैं। मैक्रोन से जो इमैनुअल मैक्रोन हैं फ्रांस के सदर, उनके साथ तकरीबन 52 मिनट की मुलाकात हुई जी फ्रांस में। और फ्रांसीसी सदर बाकायदा जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज खोले हुए हैं। एंड उस वक्त तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया को इस मामले में, एक तरफ उन्होंने इस्लामी दुनिया को लीड करना था और दूसरी तरफ वो जाकर बैठ गए हैं, और उनकी जो तस्वीर है वो तस्वीरें जो है उनकी वायरल हो रही हैं। इस मुलाकात की तफसील भी फिर उसके बाद नेटो सरबराह इजलास के बाद तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई जो बाइडेन के साथ। ये जो मुलाकात है तकरीबन 45 मिनट जारी रही। तैयब एर्दोगान है, उनके जो एम्स हैं एंड एम्बिशंस हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं। वो EU की, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी चाहते हैं। उनको मालूम है कि उनको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली, उसके बावजूद वो एक ख्वाब है जिसका पीछा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका और ये तमाम ममालिक उनको इस कदर राम कर लें कि उनका ये मामला हो जाए। दूसरी तरफ वो इस्लामी दुनिया की भी जो क़यादत वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया की क़यादत भी उन्हें मिल जाए। इसी वजह से उनके जो इक़दामात हैं उनमें हमें इस किस्म के डिसीजंस नज़र आते हैं। बात यह है कि पाकिस्तानी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से लेकर चल रहा है, अकेला तनहा पाकिस्तान ये डिसीजन नहीं ले सकता। ये तमाम मामलात हैं जो OIC जैसे फ़ोरम पर, या फिर जो एक ओवरऑल ब्रॉडर कंसेंसस है इस्लामी दुनिया का, उसके साथ मिलकर करना होंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो अर्तुगरुल देख रहे हैं बहुत शौक़ से, लेकिन जो तुर्की के सदर हैं जिन्होंने बड़े चाह से, बड़ी शद्दोमद के साथ पाकिस्तानियों को भी कहा था कि ये देखें, अब जो उनके ये इक़दामात हैं तो फिर यकीनन बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि तुर्की डबल गेम कर रहा है, यहाँ से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, वहाँ से भी। वो चाइना और रूस से भी फ़ायदा उठाना चाहता है, वो अमरीका, G7 और जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं नेटो में, उनसे भी फ़ायदा उठाना चाहता है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अनफोल्ड हो रही है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। $800 बिलियन अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर टेक्नोलॉजी पे, स्पेस को वेपनाइज करने और अपने हथियारों को। 800 बिलियन। और चीन कितना खर्चता है? 250 बिलियन। 250 बिलियन में एक चौथा हिस्सा समझिए, और 850 मिलियन। क्या आप समझते हैं ये इट मेक्स सेंस ऐसी मुनाफकत? तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन दोहरा चाल चलने में माहिर माने जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश को इसकी समझ थोड़ी देर से आती है। कश्मीर के मसले पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की ही एकमात्र मुस्लिम देश था। पाकिस्तान तुर्की के इस मदद को सच मान लिया था, और यहाँ तक कि तुर्की के साथ सऊदी अरब के खिलाफ एक अलग मुस्लिम देशों का गुट भी बनाने की बात पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी। और उसका कारण यह था कि पाकिस्तान यह चाहता था कि मुस्लिम देशों की संस्था, जिसमें सारे 56 मुस्लिम देश शामिल हैं, OIC, उसकी बैठक सऊदी अरबिया बुलाए और उसमें भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हो, और साथ ही सऊदी अरबिया अपने देश के स्तर पर भी भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे या भारत की निंदा करे। पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इन दोनों प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरबिया के इस इनकार के बाद किसी अन्य मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान और तुर्की का साथ नहीं दिया। फिर क्या, तुर्की ने अपनी चाल बदल दी, सऊदी अरेबिया से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा और मारा गया पाकिस्तान, क्योंकि सऊदी अरेबिया से नाराज़गी बेवजह मोल लिया। और बात यहाँ तक पहुँची कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया, तेल जो देने वाला था वह भी वापस मांग लिया, और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को माफ़ी मांगकर सऊदी अरेबिया से किसी तरह निपटारा करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देने से रोकता है। पाकिस्तान को कहता है कि आप इजराइल को मान्यता नहीं दे क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर अत्याचार करता है, जबकि हकीकत यह है कि तुर्की बहुत पहले से ही इजराइल को मान्यता देकर बैठा हुआ है। अब की बार भी पाकिस्तान को यह लगता था कि तुर्की G7 और नेटो के देशों की बैठक में तो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का, चीन का पक्ष रखेगा। लेकिन तुर्की वहां जाकर G7 और नेटो देशों से हाथ मिला लिया, और चीन, पाकिस्तान और तुर्की का जो गुट बना था उस गुट में दरार पड़ गई। अब केवल चीन और पाकिस्तान ही बच के रह गए, और यहाँ तक कि नेटो देशों के कहने पर तुर्की अब अपनी फौज भी अफगानिस्तान में रख रहा है, जबकि अफगानी कह चुके हैं, तालिबानी कह चुके हैं कि वे किसी भी बाहरी देश की फौज को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुर्की की ही फौज क्यों न हो। और पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी देश की फौज वहाँ न रहे। अब यह बात कितनी समझ में आती है पाकिस्तान को, यह तो बाद में ही बताएगा कि तुर्की जो भी निर्णय लेता है अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, लेकिन पाकिस्तान जो निर्णय लेता है वह तो बस केवल मुसलमान देश के नाम से मुखिया बनने के चक्कर में निर्णय लेता है। और आज वह पाकिस्तान
चीन का बगल बच्चा बना हुआ है और उसको दिखाई नहीं देता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। चीन तो एक आर्थिक रूप से संपन्न देश है, वह किसी तरह G7 और नेटो की मार झेल लेगा, लेकिन पाकिस्तान तो बेचारा फंस गया है। आगे क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।